दांत हम लोग हमारे निकलते हैं। अब आता है प्रश्न कि ये किसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, तो ओडेंटोलॉजी ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत ही दांत के विषय में जो है पूर्ण रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे ये दांत को जो है किसके वजह से क्षति पहुंचता है, तो फ्लोरीन नामक गैस के कारण जो है दांत को ज्यादा जो है नुकसान होता है, क्षति होता है, मतलब झड़ने लगते हैं। फिर इस दांत के दो भाग होते हैं, जिसको हम लोग इनाइमल और बाहरी भाग को हम लोग इनाइमल कहते हैं, जैसे ये बड़ा इनाइमल हो गया। फिर आपका आंतरिक भाग मतलब ये हो गए, इसमें इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। अब आंतरिक भाग को डेंटाइन और बाहरी भाग को इनाइमल। अब ये कभी कभी इस इनाइमल बाहरी जो भाग होता है इनाइमल, कभी कभी हम लोग ब्रश करते करते होता क्या है कि ये इनाइमल ही दांत से हट जाते हैं, और हटने की वजह से हम लोग दांतों में जो है झंझनाहट सी महसूस होने लगती है, ये इनाइमल के कारण है। इसीलिए ब्रश कभी भी करें, ज्यादा रब दांतों पर न करें। अब ये होता क्या है कि इस इनाइमल में कैल्शियम एपेटाइट पाया जाता है, कैल्शियम एपेटाइट, और कैल्शियम एपेटाइट जब दांतों पर से निकल हटने लगता है तो फिर नाहट सी होने लगती है। आगे चलते हैं। अब इसमें आंतरिक जो भाग है इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अब आता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत दो प्रकार के होते हैं, एक दुधाक दांत होता है और एक जो है आपका जीवन काल के दांत होते हैं। तो दुधाक दांत जो है कितने पाए जाते हैं, तो कितने दांत, ये माना जाता है कि दुधाक दांत 12 वर्ष की आयु तक ही ये सब टूट जाते हैं, जिसमें माना जाता है, साइंस कहता है कि ये जीवन काल में हम लोग 12 वर्ष की आयु तक ही दांत टूट जाते हैं, जो लगभग 20 ठे दांत होते हैं, मतलब 20 दांत होते हैं। इसमें जीवन का काल के तब दांत कितने हो जाएंगे, तो ये जीवन काल के दांत जो है 32 तो माना ही जाता है, और 20 इसको मतलब 52 दांत हो गए मिल के, दुधाक दांत और 32 दांत, ये 52 दांत ऐसे हो जाएंगे। अब दांतों के प्रकार के विषय में पढ़ते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसको पहला है इंसाइजर, जिसको हम लोग हिंदी में कृंतक कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं, 4 दूनी 8 दांत हो जाते हैं। ये दांत जो है फूड को काटने का काम करते हैं। जैसे मान लो हम लोग को अब काटना, मतलब जैसे मान लो किसी चीज को जो है काटना है, मतलब खीरा ही काटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला पोर्शन हम लोग काटते हैं, जो कृंतक होता है, ये कृंतक कहलाते हैं, मतलब ये इंसाइजर कहलाते हैं, जो 8 मतलब 4 ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे। फिर केनाइन, जिसको हम लोग रत्न कहते हैं, तो ये आपके 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ये केनाइन होते क्या है, जैसे आप लोग शेर देखे होंगे, कुत्ता देखे होंगे, उनमें पूर्ण रूप से केनाइन विकसित होते हैं। या हम लोग कभी कभी टेलीविजनों में देखते हैं कि भूत बना हुआ है और भूत के दांत दो ऊपर नीचे जो है बहुत बड़े बड़े से जो है दिख रहे हैं, और किसी चीज को काटने का काम करता है, ये केनाइन होते हैं। ये केनाइन जो है 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे भी होते हैं। ये जो है फाड़ने का काम करता है किसी चीज को, और इसी को हम लोग आई टीथ भी कहते हैं, इसलिए कि आंख के बराबरी पोर्शन में ये टीथ पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग आई टीथ भी इसे कहते हैं। और ये काम करता क्या है, केवल फाड़ने का काम करता है। फिर फ्री मोरल, जिसको हम लोग अग्रचौड़क हिंदी में कहते हैं, ये कितने होते हैं, 4x2, मतलब 4 ऊपर रहेंगे और 4 निचले जबड़े पर रहेंगे, 4 दूनी 8 हो गए। ये भी काम क्या करते हैं कि ये भी जो है ये थोड़ा चिक टीथ भी कहा जाता है, इसलिए गाल साइड में होने की वजह से। अब अगला चलते हैं, मोलर। अब ये मोलर जो है इसको ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं, मतलब 12 दांत हो गए, 6 दूनी 12। अब इसको जो है ये बच्चों में माना जाता है कि ये थर्ड मोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है, जिसको इस दांत को विजडम टीथ भी कहा जाता है, मतलब हिंदी में उसको अक्ल दाढ़ कहिए, अक्ल दाढ़ नहीं कहा जाता है। कभी कभी जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो लोग कहते हैं, कहावत तुम कर लेते हैं, एक अकल आ गया है, अकल आ गया, अकल अगर मतलब अकल के जो है दांत निकल आए हैं, तो ये अकल दाढ़ दांत को जो हम लोग
विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे जो है बड़े होने लगते हैं तब। अब आते हैं कि दांत जो है ये हम लोग को एडल्ट में मतलब बच्चों में भी और मतलब बड़े लोगों में भी, वयस्क में भी दांत कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोग आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं, जिसमें ICPR मैं लिखा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। तो देख रहे हैं कि 2 1 मतलब 21 23 ऐसे याद कर लीजिए, और 21 23 नीचे में भी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 ठे मोलर हो गए और 2 2 4 आपका प्रीमोलर हो गए, और कैनिन ये 2 2 2 हो गए, और आपका इंसीजर 4 हो गए। अब इनको कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 4 10 2 12 और 12 12 और 4 आपका 3 ऊपर हो गए, और इस तरह जो है 3 3 6 हो गए, फिर प्रीमोलर आपका 2 2 4 हो गए, और ये आपका 1 1 2 हो गए। और इस तरह ये फॉर्मूले को आप दर्शा देंगे। उस तरह चाइल्ड में भी आप 2 2 ऊपर दर्शा दीजिए, 1 1 नीचे दर्शा दीजिए, और 0 0 इसका मतलब ये आपका प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, और आपका मोलर बच्चों में पाया जाता है, ये 2 2 होते हैं। इस तरह जो ये फॉर्मूले को हम लोग जो है एक सूत्र के माध्यम से दांतों को दर्शा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जो है मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें कि आप किस एरिया से आप मेरे वीडियो देख रहे हैं।